शिव जी की जटा को देखिए। भगवान शंकर की जो जटा है, भगवान शंकर की जो जटा वो बड़ी विशाल है, बहुत विशाल। और वो जटा जब विशाल है तो वो उलझ भी है। ऐसा नहीं कि शिव जी की जटा सुलझी हुई होगी। आपने कभी किसी संत का दर्शन करना, किसी साधु का दर्शन करना, जिनकी बहुत विशाल विशाल जटाएं होती हैं। दास महाराज जी का जब आप दर्शन करें, कभी टीवी पर उनकी भी कथा आती है, और ब्रजरज में जब जाएं तो दर्शन करेंगे मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य राजन दास महाराज जी। तो उनकी जटा अपने आप में कहती है कि तप साधना कितनी, भजन कितना, स्मरण कितना। शंकर जी के मस्तक पर जो जटा है वो जटा सुलझी हुई नहीं है, उलझी हुई है। उलझी हुई जटा में से गंगा की धार बह रही है। करें दर्शन आप लोगों ने किसी फोटो में, किसी मूर्ति में, उलझी हुई जटा में से गंगा की धार बह रही है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि तुम्हारी जटा को मैं सुलझा देती हूं, आपकी इस जटा को लाओ मैं सुलझा दूं। देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लेना पर यह जटा सुलझने वाली नहीं, ये जटा सुलझेगी नहीं। तुम चाहे जितना प्रयास करो पर यह जटा नहीं सुलझे। पार्वती जी भी जिद पे अड़ गई कि आज मैं जटा सुलझा कर मानूंगी। और श्री गणेश जी महाराज ने तुरंत उसी समय पर पार्वती जी और भगवान शंकर जी को देखकर प्रणाम किया। माता पिता आज दोनों, आज मेरे माता पिता प्रातः प्रातः कहां जा रहे हैं। शिव जी तो कुछ नहीं बोले, पर माता पार्वती जी ने तुरंत उसी समय पर श्री गणेश जी महाराज जी से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की जो जटा है ये बहुत उलझी हुई है, मेरा मन है कि मैं इसको सुलझा दूं। अब तो गणेश जी महाराज जो ठाका लगाकर हंसे, ऐसा तीव्र ठहाका गणेश जी ने लगाया कि पार्वती जी स्तुप्त रह गई गणेश जी को देखकर। विनायक गणेश तुम हंस रहे हो? हां मां। क्यों? गणेश जी ने कहा, मां जितनी जटा उलझी हुई है उतने पिताजी उलझे हुए हैं। तुम जटा सुलझा सकती हो पर पिताजी को नहीं सुलझा सकती। बहुत कठिन है सुलझाना। पार्वती जी भी जिद पकड़ कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आज भोलेनाथ जी की जटा में सुलझा के रहूं। शिव जी की जटा मुझे सुलझाना है, मतलब सुलझाना। अब गंगा जी के घाट पर पहुंच गए भगवान शिव और पार्वती। पार्वती जी और शंकर जी दोनों गंगा जी के जल में प्रवेश कर गए, और गंगा जी के जल में शिव पार्वती दोनों प्रवेश कर कर, भगवान शंकर और पार्वती जब गंगा जी के जल में प्रवेश कर कर बैठे, पार्वती जी ने उनकी जटा खोलना प्रारंभ करी। जटा की मात्र एक लट, जटा की मात्र एक लट जटा की पार्वती जी ने खोली। कूर्म पुराण की कथा कहती है और स्कंद पुराण की कथा कहती है, शिव जी की केवल एक लट को पार्वती जी को सुलझाने में 1000 वर्ष लग गए थे। कितना वर्ष लगा था? 1000 वर्ष केवल शंकर जी की एक जटा की एक लट को सुलझाने में पार्वती जी को 1000 वर्ष लगे। एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ो,
लिंग पुराण को पढ़ो, उसमें एक संवाद मिलता है कि ये कृष्ण और राधा कौन है। राधा और कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं पार्वती है और राधा स्वयं शिव है। यह हमारी देवी भागवत के अंदर स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट, कि राधा शिव है और पार्वती जी कृष्ण है। यह देवी भागवत के अंतर्गत वर्णन। अब जब शंकर भगवान स्वयं राधा जी के रूप में हो गए और पार्वती जी स्वयं कृष्ण के रूप में हो गई, तो वो कह रही हैं कि मेरी उलझी लट सुलझा दो। क्यों? सतयुग में ना जाने कितने कितने युग निकल गए, किसी युग में भगवान शंकर की जटा को सुलझाने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया। ना जाने कितने कितने युग चले गए, पर शिव जी की जटा सुलझ नहीं पाई। कितने युग, कितने, शंकर भगवान की जटा नहीं सुलझ पाई। सतयुग निकल जाए, त्रेता निकल जाए, द्वापर आ जाए, द्वापर में राधा और कृष्ण के रूप में भी शंकर पार्वती हो गए, तो भी कह रहे हैं कि लट सुलझा के बता दो प्रभु। बहुत कठिन। हजारों वर्ष माता पार्वती जी को शंकर जी की लट को सुलझाने में लग गए, हजारों वर्ष। संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक सब हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करते रहे माता पार्वती जी से कि पार्वती जी एक लट को सुलझाने में 1000 वर्ष माता पार्वती जी के चले गए, लट नहीं सुलझी। पार्वती जी समझ गई कि ये लट सुलझने वाली नहीं है। शिव जी ने उस लट को वापस बांध लिया। शंकर भगवान ने जब लट को बांधा, शंकर जी ने पार्वती जी को उसी समय पर तुरंत उठाया और उठाकर सीधे अमरनाथ की गुफा में ले गए। और अमरनाथ की गुफा में जो पार्वती जी को ज्ञान दिया, पार्वती जी जान गई। शंकर भगवान का सबसे पहला अमर गुफा में जो ज्ञान था, वो ज्ञान था कि पार्वती जैसी मेरी जटा उलझी हुई है और इसको कोई सुलझा नहीं सकता, पर इस उलझी हुई जटा में से गंगा की धार दिन रात बह रही है। उसी तरह जैसे जटा उलझी है, उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य संसार में उलझा रहेगा, पर गंगा की धार जैसी उसकी भक्ति निर्मल बहती रहना चाहिए।